अस्सलाम वालेकुम आदावर्स, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आज पीस इंटरनेशनल डे मनाया गया। हम सुख चैन शांति की बात करते हैं, लेकिन ये पीस हमें कैसे हासिल होगी? ख़ाह ये शांति एक परिवार की हो, एक समाज की हो, या मुल्क व दुनिया की शांति। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीस डे मनाने का क्या मकसद है। आज हम मुल्क की बात करें या मुल्क से बाहर पड़ोसी देशों की, हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। गांधी जी ने कहा था, इफ़ यू वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। अगर हम इस दुनिया में वास्तविक शांति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू विनोद जी और थैंक यू एवरीबडी कि आपने मुझे यहाँ बुलाने लायक समझा। और थैंक यू आप सबको कि आपने समय निकाला मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट, जैसा कि आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट आज मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत नहीं कोई बात नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। और आपके कॉम्पिटिशन्स जो भी होते हैं, आपका आर्ट वर्क जो भी विनोद जी भेजते रहते हैं, जो जो फंक्शंस आप सेलिब्रेट करते रहते हैं, वो भी सब विनोद जी शेयर करते रहते हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ आप सबसे ऑन अ डेली बेसिस, बट आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं साथ में। अभी तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चों के साथ जब भी मिलते हैं तो पढ़ाई तो खैर मतलब कुछ कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो वो तो आई थिंक मरते दम तक पढ़ाई होती ही रहती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ हूँ। और थोड़ा सा URI के बारे में अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले तो मेरा नाम तान्या है और मैं URI की नॉर्थ जोन इंडिया की और अफ़गानिस्तान की लियाज़ों ऑफिसर हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। और URI करेंटली, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव, वो 112 देशों में है, एक ग्रास रूट्स नेटवर्क है, बॉटम टू अप अप्रोच के साथ काम करता है पीस, जस्टिस और हीलिंग का कल्चर क्रिएट करने के लिए। और हमसे बहुत सारे हज़ारों कोऑपरेशन सर्कल्स जुड़े हैं, जिसमें कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी एक कोऑपरेशन सर्कल है। इंडिया में URI 4 जोन्स में बता है, जैसे विनोद जी ने बताया, और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिसके साथ बॉर्डरिंग नेशंस भी जुड़े हुए हैं। तो नॉर्थ के साथ जो जुड़ा है वो अफ़गानिस्तान है, बट जैसा कि विनोद जी ने भी मुझे बताया था कि आप सब अफ़गानिस्तान के लिए भी प्रे करते हैं। हम सबको पता है अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, और वो जो हो रहा है आई थिंक उसकी वजह से आज का दिन और ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करने के लिए कि क्योंकि न्यूज़ में तो सिर्फ हमको वायलेंस ही दिखेगा, कभी भी प्यार मोहब्बत जो डेली बेसिस पे हम सब लोग करते हैं वो कभी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम सब का ये काम है, जो इसमें विश्वास रखते हैं, जो होप के साथ जीते हैं कि हाँ पीस ही एक सोल्यूशन है और पीस ही फ्यूचर है हमारा, उसके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज का दिन सेलिब्रेट करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप इसको एक इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और वही वैल्यूज़ के साथ देते हैं, और कितनी खूबसूरती से आप सब URI को और मजबूत करते हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है, यही URI है। नए आइडियाज आएंगे। जी। और अब क्योंकि विनोद जी के द्वारा आप सब जुड़े हुए हैं URI से, तो आप ही का है, आप ही के कंधों पर है टू बिल्ड कल्चर्स ऑफ पीस, जस्टिस एंड हीलिंग। सो आई थिंक इतना ही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और
सच्ची शांति होगी। My name is Tanya Kama from class 7th. I have present some thoughts from World Peace Day. हृदय के अंदर शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है। शांति आप अपने आप में ही एक पुरस्कार है। हमारे लिए पहली चीज़ शांति है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है। अंदर से शांति आती है, इसकी तलाश बाहर से मत करो। शांति का अर्थ किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है। धन्यवाद। शांति देखना चाहता है, कोई अपने सोसाइटी में देखना चाहता है। हमको पता है वी आर अ सोशल एनिमल, तो हम सोसाइटी बनती कैसे, फैमिलीज जुड़ते हैं, सोसाइटीज़ बनती है, तो हम सभी ही सोसाइटी बनाते हैं। और मेरे लिए है कि इफ़ आप सही मायने में एजुकेटेड हो, जब आप सारे रिलीजियंस को, सारे लोगों को एक लेवल पर देखते हो, जब हम सबको एक जैसे ट्रीट करेंगे, सबसे बड़ी इंसानियत का धर्म पालन करेंगे, तो शांति खुद ब खुद पूरे समाज में होती जाएगी। तो मेरे लिए इंसानियत को पालन करना, इंसानियत को मानना ही सबसे बड़ी शांति होगी। अगर हमारे में इंसानियत है तो हम शांति, शांति का सबसे पहले ये आता है शांति का मीन्स क्या है, शांति का मतलब क्या है। शांति जो मतलब कि देश हमारी पूरी दुनिया को जोड़े रखती है। शांति का सबसे इजी रास्ता है कि उससे सबसे पहले प्रेम का रास्ता होता है। प्रेम की सहायता से हम शांति तक पहुंच सकते हैं। शांति जो हमारे स्कूल को डिसिप्लिन को उसके में दर्शाती है, डिसिप्लिन होता है। शांति की सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी 1981 में, जो कि इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ पे शांति की स्थापना हुई थी। जहाँ पर ये जो थे जहाँ पे स्थापना हुई थी वहाँ पर ये प्रारंभ किया गया था। वहाँ पर ये फिक्स किया गया था कि सितंबर को हर तीसरे मंगलवार को शांति दिवस मनाया जाएगा। शांति दिवस जो था वो 1982 को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, ताकि वो फिर 21 सितंबर को मनाया जाए, जो कि आज हमारे सामने स्पष्ट है कि मना रहे हैं शांति दिवस। शांति दिवस जो है वो काफ़ी अच्छा दिवस है जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि दीदी ने अभी बताया, दीदी ने कि कितना अच्छा बोला उन्होंने कि हमें एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, हर किसी की हेल्प करने सहायता करनी चाहिए। शांति जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो डिसिप्लिन वगैरह इन सब चीज़ों में हमें स्कूल्स में हर चीज़ में ध्यान देती है। आयुष जी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका भी स्वागत करते हैं हम लोग और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी कुछ बोलिए आज इस अवसर पे, थोड़ा हमारे बच्चों को भी कुछ सब आशीष दीजिए। और आप किस तरह से देखते हैं पीस को? ये पहली बार ये अवसर मिला इन बच्चों के बीच में बैठकर बातें करना चाह रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं उनके माता पिता कोई नहीं है यहाँ पर। उनकी माँ समझिए यही अभिभावक हैं, यही माता पिता हैं। और ये जो शांति है यही एक प्रतीक है कि शांति इसी हिसाब से होनी चाहिए, इसी व्यवस्था से होनी चाहिए, इसी तरह से होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 कंट्री में अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो तभी शांति होगी। शांति हमारे घर से शुरू होती है। जब हम 4 भाई बहन अगर रह रहे हैं, अगर उसमें हम सब लोग अगर मिलजुल कर रह रहे हैं तो वही एक शांति वहीं से हमारी शुरू होती है। अगर हम 4 भाई बहन अगर एक जगह नहीं हैं, एक साथ अगर हमारे मिजाज उनसे नहीं मिल रहे हैं और हम सब अलग अलग हैं तो फिर शांति नहीं मिलेगी। हमें घर से अपनी शुरुआत करनी है शांति। आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, इन बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, कि इसी तरह से शांति को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। अब हम मैडम से कहेंगे 2 शब्द बोले आप भी। आप शांति को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से शांति होना चाहिए हर जगह? जी तो मैंने अभी सबके व्यूज़ सुने और बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्योर है व्यूज़। मेरे लिए शांति का मतलब ये है कि एग्ज़ाम्पल कि विनोद जी और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम है पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर सबको लग रहा है कि हम फ्रेंड्स हैं और हम शांत हैं।
तो ये सबको लग रहा है कि हाँ ये फ्रेंड्स हैं, पीस है, बहुत अच्छा है सब कुछ, बट हमारी जो प्रॉब्लम है वो अंदर ही रह गई। हमने उस बारे में कभी बात ही नहीं करी, ये सोचकर कि हमें झगड़ा नहीं करना, कौन पड़े इस प्रॉब्लम में, मुझे तो डिस्कस नहीं करना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको बड़े लेवल पर भी देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में जब आप बड़े हो जाएंगे वहाँ देख सकते हैं, कंट्रीज़ के बीच में देख सकते हैं। तो क्या ये पीस है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को पीछे फेंक दिया और हमने उस बारे में कभी बात ही नहीं करी? क्या पता मैं विनोद जी से उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूं और हम और एक नया सोल्यूशन उसका निकाल सके, एक बेहतर उसके लिए तरीका निकाल सके, ताकि हमारे बीच में आगे भी वो कभी ना आए। और हो सकता है कि विनोद जी और किसी और इंसान में, या मेरे और किसी और इंसान के बीच में भी वो ना आ पाए। तो मेरा ये मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम प्यार से डिस्कस करें, उसके बारे में बात करें और उसको पीछे फेंक कर ये ना कहें कि हाँ सब ठीक है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उस पर हम काम करें, और वही सच्चा पीस, एक ट्रू पीस, जैसे योहान गाल्टोन पॉजिटिव पीस कहते हैं, एक पॉजिटिव पीस, पीसफुल सोसाइटी की तरफ हम चलें। अगर हमारे को पता है कि हमारे देश में कास्ट का प्रॉब्लम है, जेंडर का प्रॉब्लम है, या रिलीजियस स्ट्राइफ है हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो हमें आगे आकर उसके बारे में बात करनी चाहिए और नए नए पीसफुल सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अरे उस कम्युनिटी में होगा, हमारी कम्युनिटी में नहीं है तो सब ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हैं, इस सब चीज़ों, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं दुनिया में हैं, आपके आसपास हैं, मतलब दुनिया में नहीं, ये नहीं कि आप किसी और देश की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने बैठ गए, अपने आसपास जो प्रॉब्लम है उसको, वही पीस बिगिन्स एट होम, पीस बिगिन्स विद यू। पीस है क्योंकि आप हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करिए, URI के साथ जुड़े हैं, उसकी वैल्यूज़ को आगे लेकर जाइए, URI के अंदर और खूबसूरत वैल्यूज़ जोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये मेरा मैसेज है। इधर थोड़ा पहले इधर आप दे दीजिए। ये मैं जो कहती हूँ, ये बच्चों की निशानी आप याद रखें, सरकार स्क्रीनिंग भी करते हैं। ये तरफा, आपको तरफा भी दिखाएंगे, आपको तरफा भी दिखाएंगे, ये रखा हुआ जिससे बच्चे पढ़ते हैं। तुम भी निशानी रखो। यस राइट। चलिए आपको भी, चलिए आप भी आ जाओ। आप क्यों? ओके, थैंक यू। हमें कहीं ना कहीं इतना सा तो प्यार का, प्रेम का, सपोर्ट का एहसास होगा। तो रखिए उन्हें अपनी प्रेयर्स में और उम्मीद करते हैं कि हम इस काबिल बन सकें कि कुछ सच में कर सकें, क्योंकि कंट्रीज़ बड़ी बड़ी हैं, हम छोटे छोटे हैं।
और अल्टीमेटली सब एक पॉलिटिकल गेम बन के रह जाता है। बट वहाँ के लोगों के लिए कुछ तो हम कर सकते हैं, उनको अपने जहन में रखकर उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं और होप कर सकते हैं कि ज़्यादा सफरिंग ना हो और जल्द ही उनके लिए हालात ठीक हों और तालिबान भी थोड़ा सुधर जाए। राइट, असली मानवता यही है। किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम के ज़रिए पूरी दुनिया में कि पीस कैसे होनी चाहिए, पीस इंटरनेशनल डे को हम कैसे मनाएं, जो हर इंसान के दिल में ये बात समझ में आए कि हम एक शांति के प्रतीक हैं, हम इंसान हैं और हम एक शांति के प्रतीक हैं। जी, तो इंटरनेशनल पीस डे पर ग्लोबली यूएन की तरफ से सीज़ फायर ऑब्ज़र्व किया जाता है, नॉन वायलेंस ऑब्ज़र्व किया जाता है 24 आवर्स के लिए। पर हम लोग जो इंसान से इंसान का जो जुड़ाव है, जैसे यहाँ पर आज आपने देखा बच्चों के कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं और वो जो अपने दिल से जो सोचते हैं दुनिया के बारे में, उनकी नज़र से देखें तो दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी शांत है। और अगर इस विज़न से, इस मिशन से अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हैं जो दुनिया को आगे रचेंगे, और तो यही इंसानियत, प्रेम, जुड़ाव, एक दूसरे की मदद करिए, नफ़रत मत करिए और किसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आराम से बात करिए। लड़ने से, झगड़ने से कोई कुछ भी हल तो होने नहीं वाला है, नुकसान ही होगा। तो बैठिए, प्यार से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को व्यक्त करिए, उसका सल्यूशन खूबसूरती से निकालिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। यही एक इंसान से पर्सनल रिलेशन जो होता है सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है इन चीज़ों पर कि पीस किस तरह हो सकता है। हम दो दोस्त हैं, हम लड़ रहे हैं, अगर किसी बात पर हमें मनमुटाव हो जाता है, हम कैसे उसको समझा पाएँ, उसकी भावना को हम अपने अंदर कैसे बिठा पाएँ कि वो मुझसे क्या चाहता है, मुझे ये कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ बातचीत करने से ही होगा। इसका जो हल है, जो भी मसला है, उसका हल सिर्फ बातचीत से होगा। आप बैठें, शांति से पूछें, जानें कि सामने वाला क्या कह रहा है। मतलब उसको आप एक अपने पर्सपेक्टिव से मत देखिए, दूसरे के नज़रिए से भी देखिए। या तो आप दूसरों की जूतों में अपने पैर डाल के देखिए कि अच्छा ये उसके साथ है, ये वो सोच रहे हैं, उसके साथ ये हो रहा है इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया, या वो उसका बिहेवियर इस वजह से ऐसा है। और जब आप बैठकर बातें करेंगे तो आपको दूसरे में अच्छाई अपने आप दिख जाएगी। एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम थी वो क्यों थी। अगर वो ही आपको समझ आ जाएगी तो मुझे मतलब आई एम श्योर कि जो प्रेम की भावना है दूसरे के लिए, वो अपने आप जागरूक हो जाएगी और सामने वाला भी आपकी बात सुने। तो उसी से आई थिंक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इस तरीके से लोग मसले हल कर सकते हैं। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास।